अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। तो जनाब आज हमने देखना है कि हम पेड थीम जो है वो कहाँ से परचेज़ करते हैं और उनको किस तरह हैंडल किया जाता है, और पेड थीम परचेज़ करने से पहले हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ये सब कुछ आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे। तो सबसे पहले पेड थीम परचेज़ करने के लिए हमारे पास वेबसाइट है themeforest.net। हम इस वेबसाइट को एक्सेस करेंगे। अब यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन नज़र आ रही है जिसको कहते हैं जी वर्डप्रेस। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थीम आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन हमने जो देखने हैं थीम वो हैं जी बेस्ट सेलर्स, ताकि जो बहुत ज़्यादा सेल हो रहे हैं उनमें देखें क्या क्या चीज़ें कॉमन है। अब आपके सामने एक नज़र आ रहा है अवाडा, एक्स थीम, इनफोल्ड, दी सेवन, एंड इस तरह ये सारे आपके सामने डिफरेंट थीम्स नज़र आ रहे हैं। अब इनमें हमने जो थीम करना है वो है नेटिव। यहाँ पे सर्च करेंगे नेटिव थीम, और यहाँ पे एक थीम है नेटिव पावरफुल स्टार्टअप डेवलपमेंट टूल। इस पर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे आपको प्रोडक्ट पेज नज़र आ रहा है, इस थीम के बारे में बयान किया है, इसका नाम सबसे पहले, उसके बाद उसका लोगो वगैरह जो भी इन्होंने बनाया है, और यहाँ पे सारी डिस्क्रिप्शन आपको नज़र आ रही है ये थीम क्या क्या करता है। अब इस थीम के अंदर आपको यहाँ लिखा है ओवर रिच डेमोस कलेक्शन। डेमोस क्या होते हैं? एक थीम आप परचेज़ करते हो, उसके अंदर उन्होंने विजुअल कंपोजर से, स्लाइडर एवोल्यूशन से या डिफरेंट प्लगइन से उन्होंने कुछ वेबसाइट्स बना के रखी होती हैं। आपने सिर्फ एक क्लिक करना है और वो वेबसाइट एज इट इज़ बनी बनाई आपके वर्डप्रेस के अंदर आ जाएंगी। जैसे कि आपके सामने ये नज़र आ रहा है, एक लॉ फर्म की वेबसाइट है, और ये कार की वेबसाइट है, ये बार्बर की, यहाँ पे फूड शॉप की, और ई कॉमर्स की वेबसाइट्स जो भी हमने करनी है वो भी इसमें हैं। और इस तरह काफ़ी ज़्यादा डेमोज इसके हैं। डेमो का फ़ायदा क्या होता है कि आपको पूरी वेबसाइट स्टार्ट वन बनानी नहीं पड़ती। आपको जैसा हमने पहले देखा है कि विजुअल कंपोजर में पहले रो ऐड करनी है, फिर आपने स्लाइडर एवोल्यूशन इस तरह की चीज़ें सारी ऐड करनी है, और उसके बाद जाके आपका एक पेज बनेगा। इस तरह नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है कि क्लाइंट को आप डेमो के लिंक सेंड करते हैं, जो सा डेमो से पसंद आता है आप एज़ इट इज़ उस डेमो को इंपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट करने के बाद सिंपली जो चेंजेस करनी होती है वो चेंजेस कर लेते हैं, और उसके बाद आप उसको वेबसाइट ट्रांसफ़र कर देते हैं। सिंपल। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता इन चीज़ों पे। और इस थीम में डिफरेंट हेडर्स हैं, और हेडर के साथ साथ आप अपने हेडर भी बना सकते हो। फिर वो कॉमर्स प्लगइन जिससे आप ई कॉमर्स की वेबसाइट बना सकते हो, वो भी उसके साथ ये कंपैटिबल है, ये भी हम देखेंगे। एंड सो ऑन। यहाँ पे चेंजेस वगैरह इसकी नज़र आ रही हैं जो ये अपडेट करते रहते हैं। तो ये थीम है। इस थीम के साथ आपको विजुअल कंपोजर और स्लाइडर एवोल्यूशन जो है वो भी फ्री में मिल रहा है, आपको अलग से परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको विजुअल कंपोजर स्लाइडर एवोल्यूशन दिखाया था वो इसी थीम में से मैंने लिया। तो यहाँ पे 3 चीज़ें आपको मिल रही हैं, विजुअल कंपोजर, स्लाइडर एवोल्यूशन और लेयर स्लाइडर। ठीक है जी। अब यहाँ पे अभी मैं लॉगिन हूँ, अदरवाइज़ यहाँ पे बाय नाउ की ऑप्शन आती और ये आप अपना क्रेडिट कार्ड वगैरह लगा के थीम परचेज़ कर लेते। परचेज़ करने के बाद आप अपनी डाउनलोड्स के सेक्शन में जाओगे, और यहाँ पे नेटिव लिखा हुआ है जो मैंने डाउनलोड किया था काफ़ी अर्सा पहले। तो डाउनलोड पे क्लिक करोगे और ऑल फाइल्स एंड डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करोगे। इस तरह आप कोई भी थीम जो है परचेज़ करके थीम फॉरेस्ट से डाउनलोड कर सकते हो। ये थीम हमारे पास आ गया, हमने इसको डाउनलोड कर लिया। अब ये डाउनलोड हो गया हमारा
थीम डाउनलोड होने के बाद आपने डाउनलोड के फ़ोल्डर में जाना है। आपके विंडोज़ पर अगर आप हैं तो आपका जो यूज़र्स होते हैं उसके अंदर डाउनलोड्स का जो फ़ोल्डर होता है उसके अंदर आप जाओगे और ये आपकी ये वाली फ़ाइल आएगी, थीम फॉरेस्ट, आगे उसका आईडी नंबर, नेटिव पावरफुल स्टार्टअप डेवलपमेंट टूल जिप। अब आपने जो थीम लगाना है इसको ही आपने अपलोड नहीं कर देना। आपने क्या करना है, इसको WinRAR के साथ या WinZip के साथ आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, मेरा ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक फ़ोल्डर आ गया मेन फाइल्स के नाम से। अभी मेन फाइल पे मैं डबल क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे लाइसेंस, प्लगइन्स, इंपोर्ट फाइल, डॉक्यूमेंटेशन, कोई भी थीम आपने जो परचेज़ करना है उसकी डॉक्यूमेंटेशन आपने लाजमी पढ़नी है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में उस डेवलपर ने बताया होता है कि उस थीम में कौन सी ऑप्शन अवेलेबल है, कौन सी नहीं है, कौन सी ऑप्शन किस तरह चलती है, ये सारा कुछ डॉक्यूमेंटेशन में उन्होंने बताया होता है। 4-5 थीम की डॉक्यूमेंटेशन जब आप पढ़ लोगे तो उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि छठे थीम में क्या होगा, क्योंकि सब में ऑलमोस्ट सेम चीज़ें ही होती हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन आपने लाजमी पढ़नी है। अच्छा जी, यहाँ पे जो DFD नेटिव जिप है ये आपकी ओरिजिनल थीम की फ़ाइल है। बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो ये वाली फ़ाइल जो है ये अपलोड करने की कोशिश करते हैं और इसके अंदर थीम नहीं होता, थीम इसके अंदर है DFD native.zip फाइल, तो ये आपने अपलोड करनी है। इसमें प्रॉब्लम ये है यहाँ पे लोकल होस्ट के लिए, ऑनलाइन नहीं, कि ये थीम हमारा है 47 MB का, जबकि हमारा जो वर्डप्रेस का फाइल साइज़ जो हम एक फ़ाइल अपलोड कर सकते हैं वो है 40 MB की। 40 MB से बड़ी एक फ़ाइल नहीं अपलोड कर सकते, सिर्फ लोकल बिटनामी में। ऑनलाइन जो वर्डप्रेस होता है उस पर उनका फ़ाइल साइज़ दिया गया होगा, आप देख सकते हैं, हर सर्वर का अपना होता है। तो 40 MB से बड़ी हम फाइल नहीं अपलोड कर सकते, तो इसलिए हम अपीयरेंस में ऐड न्यू में अपलोड थीम में यहाँ से ये थीम अपलोड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे थीम का फाइल साइज़ 47 MB है, जबकि वर्डप्रेस जो बिटनामी में इंस्टॉल है वो अलाउ करता है 40 MB। तो हमें इंतहाई मैनुअल तरीका जो है उसको अपनाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये एक्सट्रैक्ट हो गया, मेरे पास थीम आ गया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये जो मेरे पास फ़ोल्डर आया इसको मैं यहाँ से कट या कॉपी करके WP कंटेंट थीम्स के अंदर मैं इसको जाके पेस्ट कर दूंगा, तो मेरा थीम वहाँ पे चला जाएगा। तो मैं जाता हूँ जी अपना एप्लीकेशन फ़ोल्डर पे और यहाँ पे ऐप्स, वर्डप्रेस, htdocs और यहाँ पे WP कंटेंट थीम्स, और ये जो मेरे पास थीम है इसको मैं पकड़ के ये इसको यहाँ पे कॉपी कर दूँगा। ठीक है जी, तो मेरा थीम यहाँ पे आ गया। अब मैं थीम्स में जाऊँगा और ये मेरे पास थीम नज़र आ रहा है आपको, और यहाँ पे मैं इसको कर दूँगा एक्टिवेट। जैसे मैं इसको एक्टिवेट करूँगा तो ये आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा है जहाँ पे लिखा है दिस थीम रिक्वायर्स द फॉलोइंग प्लगइन्स। जैसे मैं ये थीम एक्टिवेट करूँगा तो यहाँ पे आपके सामने एक बॉक्स नज़र आ रहा है जिसमें लिखा है दिस थीम रिक्वायर्स द फॉलोइंग प्लगइन्स, DFD एक्सटेंशन, विजुअल कंपोजर और स्लाइडर एवोल्यूशन भी चाहिए और SMK साइड बार जनरेटर। तो ये 4 प्लगइन जो है ये इस थीम को रन करने के लिए लाजमी है, क्योंकि विजुअल कंपोजर आपको पता है वो डिज़ाइनिंग करता है, स्लाइडर एवोल्यूशन स्लाइडर बनाता है, और इसके अंदर कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 इन्होंने लगाया क्योंकि इन्होंने कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाने के लिए एक अपना ही विजुअल कंपोजर का एलिमेंट बनाया है, उसको ये यूज़ करते हैं। तो वो भी इतना मुश्किल नहीं है, उसको भी हम देख लेते हैं अभी। अच्छा जी, इसको हमने एक्टिव कर दिया। एक्टिव करने के बाद हमें अगर तो सेटअप विज़िट आपका ऑटोमेटिक आ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है सेटअप विज़िट पे। अब सेटअप विज़िट पे इसको कर दो रन। ये एक ब्रीफ सेटअप है जिसमें ये ऑटोमेटिकली सारे प्लगइन्स जो हैं वो इंस्टॉल कर देता है। तो यहाँ कह रहा है मुझे कुछ प्लगइन्स चाहिए, क्या मैं इंस्टॉल कर दूँ? आप करो कंटिन्यू। तो 1 बाय 1 ये DFD एक्सटेंशंस, रेवोल्यूशन स्लाइडर, साइड बार जनरेटर और विजुअल कंपोजर जो है वो ये इंस्टॉल कर देगा। तो प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद ये इस वाले स्टेप पे आ जाएगा, आपने इसको कंटिन्यू करना है और देन एग्री एंड कंटिन्यू।
और इसके बाद रिटर्न टू वर्डप्रेस डैशबोर्ड। तो ये ब्रीफ सेटअप था। इसमें सारे प्लगइन्स जो हैं उसने ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर दिए और उनको एक्टिवेट भी कर दिया। अगर आप प्लगइन्स में जाओ और यहाँ जाके देखो तो यहाँ पे आपको वो सारे प्लगइन्स ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हुए और एक्टिवेट हुए नज़र आएंगे। ठीक है जी। तो इस तरह आप पेड थीम कोई भी परचेज़ करते हो, उसको डाउनलोड करते हो, एक्सट्रैक्ट करके जो ओरिजिनल फ़ाइल है, ये याद रखना लाजमी, जो ओरिजिनल फ़ाइल है वो आप अपलोड करते हो। अगर आपका फ़ाइल साइज़ का कोई इशू है तो आप उसको इंतहाई मैनुअल तरीके से अपलोड करते हो और उसके बाद उसको एक्टिवेट करते हो। जो प्लगइन्स चाहिए होते हैं वो प्लगइन्स आप लाजमी सारे इंस्टॉल और एक्टिवेट करते हो। तो कोई भी थीम आए, वो जब कहे कि मुझे ये वाले प्लगइन्स चाहिए, वो सारे आपने इंस्टॉल एंड एक्टिवेट लाजमी करने, सारे के सारे।